हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में है। जिसने भी मतलब आर्टिकल्स को पढ़ रखा है उनके लिए ये वीडियो प्रैक्टिस के रूप में फ़ायदेमंद रहेगी, और जिसने एक बार भी आर्टिकल्स नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आप जल्दी से मेरे को कमेंट में बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 84, आर्टिकल 85, आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 में। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। उसके बाद मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसका आंसर है आर्टिकल 84, ऑप्शन ए इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? यानी कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसके पास ये अधिकार है कि वो संसद के दोनों सदनों को बुला सकता है, यानी कि एक साथ बुलाकर अधिवेशन चला सकता है। तो आप लोग बताइए कि कौन से आर्टिकल के तहत बुला सकता है। आर्टिकल 107 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 117 के तहत, आर्टिकल 118 के तहत। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? आप जल्दी से कमेंट में मेरे को बताइए कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। आर्टिकल 121 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 125 के तहत, आर्टिकल 127 के तहत। तो मेरे को एक बार कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आर्टिकल 123 के 23 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के यहाँ पे संविधान आएगा, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो आप जल्दी से मेरे को कमेंट में बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 114 में। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आर्टिकल 110 में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आप मेरे को कमेंट में बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी जज पर महाभियोग यानी कि एक इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। तो कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आर्टिकल 122, आर्टिकल 123 का फोर्थ, आर्टिकल 124 का फोर्थ, आर्टिकल 125। तो इसका आंसर होगा सी, आर्टिकल 124 का फोर्थ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? यानी कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट से परामर्श यानी सलाह मांग सकता है? तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आर्टिकल 134, आर्टिकल 143, आर्टिकल 148, आर्टिकल 184। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आर्टिकल 143। इसको याद करने का तरीका बताऊं। आई लव यू, आई फर्स्ट, लव में कितने अक्षर 4, यू में 3 यानी 143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ है? यानी कि आपको मेरे को बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ कौन सी होती है।
देखो, 3 तरह की शक्तियाँ होती है। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, ठीक है, ये सेंटर के पास होती है, ये स्टेट के पास होती है, और जो होती है एक मिनट यार, समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची होती है उस पर दोनों यानी सेंटर और स्टेट कानून बना सकते हैं, लेकिन जो ये अवशिष्ट शक्ति होती है ना, ये भी केंद्र के पास यानी सेंटर के अंडर में ही आती है। इनमें जैसे कि साइबर से रिलेटेड शक्तियाँ होती हैं, तो जैसे आर्टिकल 246 में आती है, या 248 में, 250 में, 252 में। आप बताइए मुझे इनमें से कौन से आर्टिकल में ये शक्तियाँ आती है। तो इसका आंसर आर्टिकल 248 में ये शक्तियाँ आती है, ठीक है, 248 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू कराने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू कराने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई है। आर्टिकल 251, आर्टिकल 253, आर्टिकल 255, आर्टिकल 257। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 253 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है, यानी फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, आर्टिकल 286, आर्टिकल 290, आर्टिकल 293। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? आपको मेरे को बताना है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आपको एक बात बता दूं, जो संपत्ति का अधिकार है पहले मौलिक अधिकार के अंडर में आता था, जो कि 31 आर्टिकल के अंदर में आता था, लेकिन अब इसको 300A के अंडर में सामान्य यानी कि एक कानूनी अधिकार कर दिया, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत ये चेंज किया था। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया, इसका आंसर है आर्टिकल 300A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं एट प्रेजेंट। ऑप्शन ए 444, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 452, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे डी आएगा, ऑप्शन डी 442। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 444। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट? कहाँ लिखा है, किस आर्टिकल में लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट? आर्टिकल 1 में, ओ सॉरी, यार थोड़ी गलती हो गई थी इसमें, एक मिनट। आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 4 में। कहाँ पर लिखा है कि मतलब कौन से आर्टिकल में लिखा है कि राज्यों का संघ होगा भारत? तो ये तो सीधी ही बात है, स्टार्टिंग में ही होता है, तो आर्टिकल 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी गलती हो गई थी इसमें, अभी फ़ोन में वीडियो बनानी पड़ रही है ना, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो आपको कमेंट में बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता यानी सिटीजनशिप का प्रावधान है अपने संविधान में, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके, ए यानी कि आर्टिकल 1 to 4 यानी 1 से लेकर 4 तक के अंदर है, या 5 से 12 तक के अंदर है, या 12 से 35 तक, या 36 से 52 तक। तो कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है ये। 1 to 4 में सॉरी अब फिर जो 1 to 4 में है,
कि किसी राज्य का निर्माण करना है, उसका नाम बदलना हो, तो ये 1 to 4 में आता है। और 5 to 11 में सिटीजनशिप यानी नागरिकता है। और 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, मौलिक अधिकार। और आर्टिकल 36 to 51 में है DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इसका आंसर बी है 5 to 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? आर्टिकल 51 के तहत, आर्टिकल 21A के तहत, 51A, ठीक है, आर्टिकल 81A के तहत, आर्टिकल 44A के तहत। तो आपको कमेंट में बताना है कि किस आर्टिकल के तहत हमें मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है। और आपको कमेंट में ये बताना है मुझे कि कौन से देश से ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 51A, सही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आर्टिकल 15 सॉरी, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18 सॉरी। तो इसका आंसर होगा सी, आर्टिकल 16, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी तत्व DPSP आते हैं? आर्टिकल 360 to 51, आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 12 to 35। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, इसका आंसर तो आप बता ही दोगे। तो इसका आंसर है आर्टिकल 360 to 51 DPSP आते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन किया गया है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39। तो इसका आंसर क्या होगा आपको मेरे को कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 39 इज द राइट आंसर, आर्टिकल 39। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। किस आर्टिकल के तहत हम भारत के प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लागू कर सकते हैं? तो इसका आंसर है आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। आर्टिकल 71 के तहत, आर्टिकल 72 के, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। तो आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सी, आर्टिकल 75 के तहत जो भारत के मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के तहत सेलेक्ट यानी इलेक्शन या इलेक्ट किए जाते हैं? तो आर्टिकल 74 के तहत, आर्टिकल 75 के, आर्टिकल 76, आर्टिकल 77। इनमें से कौन सा है आप कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 76, इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के में संघ और राज्य सेवा के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आर्टिकल 312, आर्टिकल 313, आर्टिकल 314, आर्टिकल 315। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और इसका आंसर है आर्टिकल 315, आंसर राइट है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो या ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो और आप
को इससे फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, आपको भी पता है। तो चलो डिस्कस करते हैं, छोड़ो इन बातों को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और आर्टिकल 343 का 1, आर्टिकल 344 का 1, आर्टिकल 345 का 1, आर्टिकल 46 का 1। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 343 का 1। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। आर्टिकल 337 ए, आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 339 या आर्टिकल 340 ए। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आर्टिकल 338 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान में संशोधन करने, सॉरी यहाँ पे में आएगा खाली, ठीक है, यहाँ पे में आएगा, संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी कि जो संशोधन है किस आर्टिकल के तहत संशोधन कर सकती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी संविधान में। और आर्टिकल 367, आर्टिकल 369, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370। तो इसका आंसर क्या, आप कमेंट करके मुझे बताइए। सॉरी, तो इसका आंसर आर्टिकल 368 आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि राइट टू प्राइवेसी यानी प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर आती है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आर्टिकल 21। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे जो मैं डिस्कस करने थे। ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो कुछ ही दिनों में मैं बना दूंगा और आपके सामने पेश कर दूंगा। धन्यवाद।